Good morning, everyone. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. चलो ठीक है.
सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा चैप्टर, मतलब चैप्टर क्या है, ये एल्डिहाइड कीटोन में ही एक एनसीईआरटी में क्लास में पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कल क्लास नहीं थी, कल एक्चुअली एक डिस्कशन था, इस वजह से क्लास नहीं थी, जेई वालों का डिस्कशन था इस वजह से, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा चैप्टर है, तो अपन एक दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फटाफट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज ही अपन कोशिश करेंगे कि इसको पैक कर दें। चलो, तो हम जस्ट स्टार्टिंग। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, तो मैं फटाफट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में 5 लाइन में है बस, ठीक है। चलो देखो, तो अब यहाँ ध्यान देना कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी ऐसी, फंक्शनल ग्रुप कैसा है ये तो हमको पता है भैया। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो RCOOH। नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पढ़ लिए, तो अपने को नोमेनक्लेचर से कोई समस्या है नहीं। सो अब अपन आते हैं सीधे, जो इसका मेन पार्ट है, दैट इज प्रिपरेशन मेथड, कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो सीधे आते हैं अपन प्रिपरेशन पे। ठीक है, चलो इसके बहुत सारे प्रिपरेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे प्रिपरेशन जो इसके हैं ना वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो काइंड ऑफ रिवीजन मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ पढ़े तो थे। सबसे पहला है एल्कोहल से। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, या फिर एल्डिहाइड है, दोनों ही केस में याद करोगे तो मैंने बार बार बोला है कि 1 डिग्री एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, इन दोनों ही केस में अगर आपने KMnO4 का इस्तेमाल किया, तो भैया KMnO4 क्या करेगा, एसिडिक या बेसिक मीडियम कोई भी ले सकते हो, बेसिक मीडियम लो या एसिडिक मीडियम लो, फर्क नहीं पड़ता, हीट बस मत लेना। तो 1 डिग्री एल्कोहल है या 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड, इसमें अगर आपने KMnO4 का इस्तेमाल किया तो भैया ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड में। 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड दोनों में से कुछ भी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। कब, जब आपने उसमें KMnO4 डाल दिया तब। हो सकता है इस KMnO4 के बजाय K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर दे, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है। और K2Cr2O7H+, ठीक है। अगर K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल करेगा तो भी आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है। इस केस में भी जो प्रोडक्ट मिलता है वो बिल्कुल सेम मिलता है। सो ये तरीका हो गया एक तो एसिड बनाने का। भैया आप एसिड कैसे बना सकते हैं, बाई एल्कोहल या एल्डिहाइड। सेकेंड पे आते हैं कि भैया एल्कोहल एल्डिहाइड से तो समस्या अब नहीं है, और कैसे एसिड बना सकते हैं। चलो मान लो ये ले लिया कोई एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे ईस्टर ले लिया। ईस्टर से एसिड कैसे बनाते हैं, तो आते हैं अपन फटाफट, CCOC। मान लो एक ईस्टर ले लिया, तो देखो ईस्टर से एसिड बनाने वाला जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल वही है जो ईस्टर से अल्कोहल बनाने का होता था। कुछ नहीं, बेसिकली जो आपके पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, जस्ट उसका अपोजिट है। अभी जितने रिएक्शन पढ़ोगे ना, प्रिपरेशन मेथड जितने पढ़ोगे, वो लगभग लगभग आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, ठीक है।
तो भैया इससे कैसे बनेगा, तो अगर हमने इसको एसिडिक या बेसिक मीडियम किसी भी मीडियम में ट्रीट करो, मना नहीं है, एसिडिक बेसिक मीडियम किसी में भी ट्रीट करो, करना बस इतना सा है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक तरफ दे दो OH और एक तरफ दे दो H, काम खत्म, तो बन गया आपका एसिड। तो C C C डबली बॉन्डेड O और इधर में C O, और अब OH और H का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बीच में लगा लिया प्लस, तो क्या बन गया अपने पास, एसिड बन गया। ठीक है, सो एल्डिहाइड कीटोन KMnO4 डाला, ईस्टर लिया, H+ डाल दिया। अगर ईस्टर में KMnO4 और हॉट कर देगा तो भैया ये भी एसिड बनेगा, ये भी एसिड बनेगा, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड के रिएक्शन पे। अगर याद हो तो ये रिएक्शन बताई थी मैंने कि भैया अगर आपके पास कोई भी बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर में कार्बन लगा और उससे ये जुड़ा हुआ एक भी हाइड्रोजन है, बाकी इससे जुड़े हुए कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, इससे जुड़ा हुआ अगर एक भी हाइड्रोजन है, अगर इसमें आपने KMnO4 का इस्तेमाल कर दिया, अगर आपने इसमें KMnO4 और H+ का इस्तेमाल कर दिया, KMnO4 अपने पास रिएजेंट है, H+ सिंपली मीडियम है, तो भैया अब सोचना ही नहीं है, ये चुपचाप ये रहेगा और ऊपर में क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। अगर एक भी हाइड्रोजन रहा तो CH3 रहा तो बहुत अच्छी बात है, टॉलिन रहा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अगर एक भी हाइड्रोजन है तो समस्या नहीं है। अगर एक भी हाइड्रोजन है, अगर ये ग्रुप अपने को दिख रहा है कि एक भी हाइड्रोजन है, KMnO4 डालोगे तो COH बन जाएगा, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन। अगर अगर अपने पास साइनाइड दे दिया तब क्या करें, C और दे दिया CN, C ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। बोलता क्या है कि अगर इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया है, H3O+ डाला, हाइड्रोलिसिस किया, तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि अमाइड बनाएगा, ये ध्यान देना, अमाइड बनाएगा, पहले स्टेप में ये क्या करेगा, अमाइड बनाएगा। तो C और उसके बाद ये हो गया COOH। ठीक है, और अगर सॉरी NH2, माय बैड, NH2। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसी अमाइड को हीट कर दिया है, हीट कर दिया और वाटर वहां प्रेजेंट है, हीट कर दिया और वाटर वहां प्रेजेंट है, तो भैया ये जो अमाइड भाई साहब हैं, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड में। सो बेसिकली CN के साथ H3O और हीट दे दिया, H3O+ ले लिया और हीट दे दिया, तो आपको चुपचाप क्या कर लेना है, एसिड बना लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर आपके पास एसिड हैलाइड दे दिया, मतलब C ये O और यहाँ पे मान लो लगा हुआ HCl मान लो, ठीक है, बोलता भैया इससे एसिड कैसे बनाओगे, कुछ सोचना ही नहीं है, ये दे दे या C एक मिनट रुक जा बेटा दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी दे दे, या तो ये दे दे या तो ये दे दे, इन दोनों में से कोई भी अगर दे दिया, अगर आप इन दोनों में ने किसी को भी ले लो और इन दोनों में अगर आपने डाल दिया है H3O+, अगर आपने H3O+ डाल दिया या H2O भी डाल दिया, सिर्फ H2O भी डालोगे तो कोई समस्या होने वाला नहीं है, सिर्फ चाहो तो H2O का भी प्रयोग कर सकते हो, सिर्फ H2O भी अगर डालोगे इन दोनों में से किसी में भी, तो भैया जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, एसिड। यहाँ तक तो ग्रुप सेम ही रहने वाला और ये आ गया OH। बेसिकली अगर तुम ध्यान दो तो कुछ नहीं है, ये वाला ग्रुप रखा, यहाँ Cl को हटा के OH लगा दिया, इसमें भी ये वाला ग्रुप रखा, ये वाला ग्रुप रखा और वहां पे ये जो बीच में O है इसको हटाया और दोनों साइड में क्या लगा दिया, OH लगा दिया, काम खत्म। So this is acid anhydride और this is acid halide and this is acid anhydride। तो एसिड एनहाइड्राइड ले, एसिड हैलाइड ले, ईस्टर ले, सबसे आप एसिड बना सकते हो। इस वाले ग्रुप को जो C डबली बॉन्डेड वाला ग्रुप है उसको अलग करो और उसके में OH चिपका दो। देखो ये पीछे में ईस्टर था, ये ईस्टर था, इसमें भी ध्यान दो, तो ये COO वाला ग्रुप जो है इसको अलग कर लिया और इसमें क्या कर दिया है, OH चिपका दिया है। ठीक है, देख लो भाई। ठीक है, चलो थोड़े बहुत एग्जांपल करते हैं अपन फटाफट।
तो भैया यहाँ ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। बोलता है कि अपने पास एक ये चीज है, ठीक है लेखिका, ये लिया। बोलता है इसमें H3O प्लस डाला, हीट किया, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम बताओ। पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन ध्यान दो यहाँ पे, दूसरा रिएक्शन ध्यान दो। पहला रिएक्शन प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, तब तक मैं दूसरा लिख दे रहा हूं। COH, ये एल्डिहाइड लिया। इसमें सबसे पहले देखो क्या किया है, सबसे पहले डाला है इसमें KCN और साथ में H3O प्लस, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या किया है, H3O प्लस और हीट। बोलता है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ। शुरू हो जाओ। अमाइड वाला क्या है, सी अमाइड। देखो इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि भैया अगर आपके पास साइनाइड है, CN, साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो, जो बोलना चाहते बोल सकते हो। अगर इसमें आपने H3O प्लस डाला तो होगा क्या कि ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन आके लग जाएंगे, काम खत्म। बेसिकली ऐसे सोच के देखो ना, ऐसे देखो, ये ऐसे था, N था, ये ऐसे बन गया C डबली बॉन्डेड O और NH2। हुआ क्या, वाटर का एडिशन हुआ है, एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ आके लग गया, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लग गए, और बीच के जो डबल बॉन्ड था, वो जो बीच में दो पाई बॉन्ड थे वो टूट गए। ये क्या बन गया, अमाइड बन गया। अब इस अमाइड को अगर आपने हीट कर दिया, इस अमाइड को अगर आपने हीट कर दिया है, बस ये H2O से हुआ, अगर इस अमाइड को आपने फर्दर हीट कर दिया तो भैया वहां से NH2 हट जाएगा, ये NH2 जो है ये हट जाएगा और इसको हट के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, करो फटाफट, करो जल्दी से करो इस रिएक्शन को। क्या हो गया राजपूत, क्या समस्या हो गया, अब डन है, चल ठीक है। अच्छा, जिसके भी कोई डाउट है वो 10:45 में आ सकते सेंटर पे, ठीक है। आयुषी है क्या, चलो ठीक है, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट। दोनों रिएक्शन करो जल्दी से। अच्छा बायो क्लास होती है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, बायो क्लास होती है तो रहने दो। बायो वाले मतलब मुझे लगा अगर कोई फ्री हो, किसी के पास, किसी को डाउट है, कुछ फ्री हो तो आके पूछ सकते हो, बाकी बायो क्लास होती है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है फिर रहने दो। मतलब जिस जो फ्री है, क्योंकि कल किसने कुछ से पूछा था इसलिए मैंने बोला। हो गया, चलो ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। तो भैया इसमें क्या होगा, तुमको दिख रहा है, अच्छा CN है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। सोचना ही नहीं अपने को, हीट भी दिया है तो सोचना ही नहीं, एक ही स्टेप में सीधे प्रोडक्ट बना सकते हैं अपन। तो भैया यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो हैंड रेज कर दो कि भैया हमको तकलीफ है, ये चीज समझ में नहीं आया, ये कैसे बन गया। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो हैंड रेज कर दो, नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं, इस वाली रिएक्शन को ध्यान दो।
केसीएन डाला है, याद करो भैया, ये क्या है अपने पास, एल्डिहाइड है। केसीएन क्या करेगा, सीएन आके नीचे लगेगा और के आके ऊपर लगेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो के भी हट जाएगा, वहां एच आ जाएगा। केसीएन के साथ याद करोगे तो नीचे सीएन और ऊपर आगे, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सीएन नीचे और ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा, के। हाइड्रोलिसिस होगा तो के हट के वहां एच आ जाएगा। तो सबसे पहला जो ये एल्डिहाइड में ये रिएक्शन पढ़े थे, केसीएन के साथ एल्डिहाइड कैसे या कीटोन कैसे रिएक्ट करते हैं। तो भैया जो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये सी सी, यहाँ पे OH H और नीचे में लगा रहेगा CN। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो भैया हाइड्रोलिसिस करके इसका प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो भैया क्या कहानी बनेगी, सी सी, यहाँ का OH OH ही छोड़ दो, नीचे में H लगा दे रहा हूँ आपकी बार, और साइड में क्या कर दे रहा हूं मैं देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, COOH। नाम इसका क्या हो जाएगा, तो भैया इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया हमको समस्या समझ नहीं आया। ऊपर वाले का नाम बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, एंड दिस इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। चलेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या, 3 कार्बन कैसे हुआ, ऋतु बोल रही है बेटा ये CN से एक कार्बन आया ना, CN का एक कार्बन और ये पहले से C जो 2 थे, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हुए ना। CN की वजह से क्या होगा, एक कार्बन ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और, आसान सा एग्जांपल, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। C और इससे जुड़ा हुआ है Br। बोलता क्या है भाई, सीधा तो आना। सबसे पहला रिएक्शन इसमें किया है, इसमें डाला है NaCN, और दूसरा जो काम किया है वो किया हाइड्रोलिसिस के साथ हीट। बोलता है प्रोडक्ट का नाम बताओ। अब इस रिएक्शन को भले लोग बहुत ज्यादा नहीं भी पहचानते हो, लेकिन एक चीज तो पहचानते हैं जो मैंने बार बार बोला है, अगर उसका भी इस्तेमाल करोगे तो इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, अल्कली मेटल को हेलोजन से बड़ा प्यार है। अगर इतना भी याद होगा ना तो इस रिएक्शन को बड़े आसानी से लिख सकते हो कि भैया अल्कली मेटल को ना हेलोजन से बड़ा प्यार है, बस काम खत्म। प्रोडक्ट लिख सकते हो, लिखो फटाफट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा। संजना नाम चेक करो बेटा, कॉन्सेप्ट सही लगाया बट नाम गड़बड़ है, रजिया गड़बड़ है। प्रीति सही है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, ऋतु सही है। क्या होगा ये भाई, Br और Na चले जाएंगे, काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट यार। Br Na को लेके चला जाएगा, Cn आ जाएगा Br के जगह पे। एक तरीके का वैसे सोचोगे तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cn माइनस आएगा, यहाँ लगेगा, Br को निकाल के फेंक देगा। ठीक है, चलो भैया तो प्रोडक्ट देखते हैं अपने इसका, C पहले स्टेप में आ गया यहाँ CN, दूसरे स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C और CN जो भैया है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH में, काम खत्म। ठीक है, सो ये अपने को कहानी देखने को मिल गई। सो ये अपने पास बेसिक फंडा है, बेसिक कुछ रिएक्शंस है जिसके थ्रू हम बना लेते हैं। एक और रिएक्शन अपन कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है, बिल्कुल आसान सा रिएक्शन। बोलता है कि भैया
ये अपने पास है, मतलब इससे आसान रिएक्शन कुछ हो नहीं सकता। अच्छा रुको, पलट के देख के बोलोगे भैया आंसर ये आएगा। ठीक है चलो, बोलता क्या है कि इसमें H2O डाला, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बता दो। नहीं बता सकते, फटाफट बताओ इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा। जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ फटाफट, क्या होगा। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, इतना फर्जी तो हम कर ही सकते हैं। क्या बनेगा भैया, ओ और लास्ट में क्या लग जाएगा, OH। Cl हटेगा, Cl हट के वहां क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन। बोलता क्या है कि यहाँ हाइड्रोलिसिस किया, जो प्रोडक्ट में एसिड बना उस एसिड का नाम बताओ, और जो अल्कोहल बना उसका नाम बताओ। दोनों का आपको नाम बताना है, एसिड और अल्कोहल जो बने हैं उनका नाम बताओ फटाफट। एसिड और अल्कोहल जो प्रोडक्ट में मिलेंगे उन दोनों का नाम बताओ। रिएक्शन कौन सी है ये सोच सकते हो। ठीक है, इनवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बेसिकली कुछ नहीं है, ध्यान दोगे तो बचपन में एक रिएक्शन पढ़ाई जाती है सैपोरिफिकेशन रिएक्शन, लेकिन उसमें बेस यूज करता था, अपन एसिड यूज कर रहे। करो फटाफट। ठीक है निकेत, हाँ दोनों दोनों, एसिड और अल्कोहल जो बनेगा उन दोनों का नाम बताओ फटाफट। गुड संजना, ठीक है मिली, ठीक है रितु, गुड मिली, ओके रितु। चलो ठीक है भैया, मैक्सिमम लोग सिंगल प्रोडक्ट बता रहे हैं, मैंने दोनों बोला है। ठीक है चलो ध्यान दो, होगा क्या, यहां से टूटेगा, इधर OH और इधर H, काम खत्म। तो भैया 3 4 5, पांचवे पे लगा लो यहाँ OH, काम खत्म। ठीक है, और इधर अपने को दिख रहा है 3 3 पे OH, तो भैया 1 2 3 O और इसके साथ जुड़ा हुआ H। ठीक है, बन गया अपने पास प्रोडक्ट। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता लो भाई। ठीक है चलो, एक लास्ट रिएक्शन, से लास्ट बोल रहा हूँ। बोल रहा है भैया इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो अगर जितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 मिलेंगे तो 2, 3 मिलेंगे तो 3। ठीक है, बोलता है 2 3 जो भी मिलने वाले हैं उनका नाम बताओ फटाफट। चलो शुरू हो जाओ। इसके हाइड्रोलिसिस पे 2 या 3 जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 2 3 जितना भी मिलेगा उन सब प्रोडक्ट का नाम बताओ। करो फटाफट। गुड अनिकेत, बाकी जनता सो रही है। हाँ जी, कोई कुछ बोल नहीं बोल रहा है। गुड रितु, देखो क्या करना है, फर्जी सी कहानी है, कहीं भी इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड तोड़ सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। कुछ नहीं तो कम से कम ये तो दिखता नहीं, ये तो बोला ना कि ये वाला एक एसिड बनेगा, ये वाला एक एसिड बनेगा, मतलब एक 3 का और एक 2 का एसिड बनेगा, काम खत्म। ठीक है, बना लो भैया एक 3 का और एक 2 का एसिड, एक ये पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है हो गया अपने पास, तो एक 3 का बना, एक 2 का बना। ऐसे भी चाहते तो इसको तोड़ लेते, यहाँ से तोड़ लेते, इधर लगा लेते हो, इधर लगा लेते हैं। चॉइस ऐसा नहीं है, मना नहीं है कि इधर नहीं तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। दोनों में से कोई भी एक कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन को H देते
और कार्बन को OH देते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई भैया प्रिपरेशन ऑफ एसिड की, भैया एसिड बना कैसे सकते हैं। अब बात आती है कि भैया इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, एसिड्स के स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन से हैं। तो भैया आते हैं इनके रिएक्शंस पे। जीएमपी हो गया, आप जीएमआर पे आते हैं। जीएमआर जीआर जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो रिएक्शंस पे अपन आते हैं फटाफट। पहला रिएक्शन, भैया अगर आपने एसिड को रिड्यूस किया तो क्या होगा, CCOH। बोलता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। अब ये रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की जरूरत है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है। क्या करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम 10,000 बार पढ़ चुके हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, क्या करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल याद करोगे तो याद आएगा कि भैया एसिड लो, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, कोई भी लो, अगर उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो भैया वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर क्या दे देगा हमको, एल्कोहल दे देगा। तो भैया वो दे देगा एल्कोहल। तो हम 10,000 बार पढ़ चुके हैं, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम ही क्या है, फाइनली उसको किस में भेज देना, एल्कोहल में भेज देना। काम ही इसका ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फाइनल प्रोडक्ट क्या दे देगा, एल्कोहल दे देगा। चलेगा, चलो तो पहली रिएक्शन। सेम काम NaBH4 भी करेगा, कोई मना नहीं है अपने को। ठीक है, अच्छा ऐसा बताया था क्या, ओके। सो लेखिका कह रही है कि मैंने ऐसा बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जन्म ही हुआ था एल्कोहल बनाने के लिए, बोला हो। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। बोलता बोलता गया है कि भैया अगर आप एसिड ले लोगे, मान लो ये एसिड ले लिया, और अगर आपने इसमें, अच्छा याद करो, एक रिएजेंट होता था PCl5, एक रिएजेंट होता था PCl3, एक रिएजेंट होता था SOCl2। क्या करते थे ये सारे, याद करोगे तो एल्कोहल में OH को हटा के वहां पे क्या लगा देते थे, Cl लगा देते थे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड बनाते थे, OH हटा के Cl, यहाँ भी वही काम करेंगे ये। क्या करेंगे, इस OH को हटाएंगे, इसकी जगह अपना हेलोजन लगा देंगे, तो भैया हमको प्रोडक्ट क्या देखने को मिल जाएगा, सोचना ही नहीं है, C डबली बॉन्डेड O। जो वहां पे OH करता था वो यहाँ पे ये क्या कर लेगा, ये सारे में जो OH वहां पे होता था OH का, वही यहाँ पे भी होगा, ये लग गया Cl। अनिकेत बाबू ZnCl2 वाली रिएक्शन यूज नहीं करते, ल्यूकास रिएजेंट यहाँ नहीं चलता, यहाँ बस ये तीनों चलते हैं। चलेगा, तो बेसिकली क्या करेंगे, ये तीनों का काम ही था OH हटा के Cl लगाना, OH हटा के Cl लगा दी। ये था एसिड, ये क्या है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। वापस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वाटर का। वापस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वाटर का। इसको वापस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, KMnO4 का। LiAlH4 और KMnO4 उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। LiAlH4 एसिड को बनाएगा एल्कोहल, KMnO4 बनाएगा एल्कोहल को एसिड। ठीक है, LiAlH4 क्या करेगा, कीटोन को बनाएगा एल्कोहल, और KMnO4 क्या करेगा, एल्कोहल को बनाएगा कीटोन, अगर 2 डिग्री रहा तो। ठीक है, और ऑब्वियस है कीटोन है तो 2 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। भैया स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कौन नहीं जानता, बचपन में हमें पढ़ाया जाता था। चलो देख लेते हैं बड़ा। तो ये रहा अपने पास एक एसिड, उसके बाद रहा अपने पास एक एल्कोहल। ठीक है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या बोलता है, एसिड में से OH हटाओ और एल्कोहल में से H हटाओ। देखो याद करोगे ना तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़े रखते थे पहले, बीच में OH और H घुसा देते थे, अब की बार OH और H को क्या करना है, निकाल लेना है। याद करोगे तो देखो तोड़ते थे, जब ईस्टर में से बॉन्ड को तोड़ते थे, यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ कि ईस्टर के बॉन्ड को तोड़ते
नेटवर्क गायब हो गया था, वापस आ गया, ठीक है। चलो सो क्या देखे थे कि भैया अगर आपको ईस्टर से एसिड बनाना था तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ते थे, एक तरफ OH देते थे, एक तरफ H देते थे। उल्टा करना है आपको तो एसिड वाले में से OH को निकालो और अल्कोहल वाले में से H को निकालो, काम बन गया। ठीक है, सो ये अपने पास कौन सी रिएक्शन होगी? अपोजिट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सॉरी ये होगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और वो था अपोजिट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। इसमें ईस्टर बन रहा है, दिस इज ईस्टर। ईस्टर के बारे में अपने को पता है भैया, फ्रूटी स्मेल वाले कंपाउंड होते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें एक जो रिएक्शन होती है ना एसिड में, बहुत स्पेशल रिएक्शन, बहुत ज्यादा स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, पूरा नाम हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, भाई ऊपर वाले का नाम लिख दिया, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। देख ले यहाँ पे, ठीक है। इस रिएक्शन हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, अब ये रिएक्शन जो है ये अभी तक जितने रिएक्शन पढ़े हो उन सब में ये बिल्कुल, उन सबसे बिल्कुल हटके ये रिएक्शन है। होती कैसे देखो ध्यान दो। सो बोलता क्या है कि कोई एक एसिड लिया, ठीक है। अगर आपने उसके अंदर में कोई हेलोजन, मान लो कोई हेलोजन, नॉर्मली वो क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अगर आपने कोई हेलोजन लिया है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अगर डाल दिया है किसी हेलोजन को इसके अंदर में, तो होगा क्या कि उस एसिड में जो अल्फा कार्बन होगा, जो अल्फा कार्बन होगा वहां पे जाके वो हेलोजन लग जाएगा एक H को हटा के। अपने को पता है कि भैया यहाँ 2 H हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 3 है। सो होगा क्या कि यहाँ एक H तो रह ही जाएगा और एक क्या होगा, एक H हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। X क्या होगा नॉर्मली, Cl या Br। इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में है क्या, तो हाइड्रोजन, या ऐसे सिंपली लिख रहा हूं मैं, सीधे लिख रहा हूं थोड़ा आसान भाषा में, अल्फा हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय X। अल्फा हाइड्रोजन को X जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये ध्यान रखना हमेशा कि अल्फा हाइड्रोजन ही होना चाहिए। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। हमको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उससे जुड़ा हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। सो अल्फा हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। चलेगा भाई, यहाँ लिख के दिया है यानी कि ध्यान दो, Cl और Br मेनली होते हैं अपने पास, ठीक है। डन है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। चलो तो थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन फटाफट। बोलता क्या है कि अगर आपने प्रोपानोइक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दिया, रेड फॉस्फोरस लिखा रितु, रेड फॉस्फोरस, रेड पी, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। चलो बोलता क्या है कि इस वाली चीज में अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फटाफट बताओ इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जल्दी से। चलो ठीक है। सो भैया यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 3 कार्बन का एल्कोहल मिल जाएगा, जहां पे वो, जहां COOH था वहां पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। सो भैया यहाँ लग गया OH, क्या बन गया, ये प्रोपानोल बन गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। बोलता है कि इसमें PCl5 डालोगे तो क्या बनेगा, क्या होगा भैया, PCl5 डालोगे तो क्या होगा, एसिड हैलाइड बनेगा। ऑयल क्लोराइड बोलते हैं उसको, सफिक्स लगाते हैं ऑयल क्लोराइड, ठीक है। गलती से नोमेनक्लेचर याद हो तो बता सकते हो। तो भैया ये क्या हो जाएगा, C, ये O और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl।
या फिर ये SOCl2 होता तो भी कहानी बिल्कुल क्या रहती, सेम ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, चलो अगर इस वाले एसिड को रिएक्ट करा दिया एक एल्कोहल से, दिस इज इथानॉल, बोलता है जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताओ कैसा प्रोडक्ट बनेगा। इथानॉल से रिएक्ट करा दिया, प्रोडक्ट का बोला है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपको आइडेंटिफाई करना है। शुरू हो जाओ। इथानॉल से रिएक्ट कराया तीसरे वाले में, अच्छा एक जगह से OH और एक जगह से H। ठीक है, बिल्कुल संजना, वेरी गुड। हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हमको पता है, अच्छा एल्कोहल और एसिड क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। यहाँ का OH उड़ाएंगे और यहाँ का H उड़ाएंगे और दोनों क्या करेंगे, चिपका देंगे, काम खत्म। तो भैया अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C, ये रहा O और इससे जुड़ा हुआ क्या हो गया, OC। चलेगा। लास्ट रिएक्शन इसमें बोलता क्या है कि भैया रेड फॉस्फोरस और इसमें डाल दिया है Cl2। ठीक है, रेड फॉस्फोरस Cl2। हर्ष बोल रहा है इसका नाम क्या होगा। हर्ष ईस्टर का जो नेमिंग करते हैं वो देखो ऐसे करते हैं, इधर वाले को मानते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट और इधर वाले के चेन में हम लगाते हैं OH सफिक्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन से तो प्रोपानोएट और ये हो गया इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपानोएट। इधर 3 कार्बन से तो प्रोप, ईस्टर है तो 8 प्रोपानोएट, 2 कार्बन का यहाँ पे अपने पास सब्स्टिट्यूएंट है, नाम लगा दिया इथाइल। ठीक है, चलो रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन है, फटाफट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट का नाम लिख के बताना कि भैया प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम ये होगा। जल्दी से लास्ट वाली रिएक्शन का बताओ प्रोडक्ट का नाम, लास्ट वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट का नाम बताओ फटाफट। गुड शिवानी, चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, और अपने पास क्या होगा, इस वाले कार्बन पे क्या लगेगा, Cl लगेगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। नाम इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, कोई ऐसा जिसको भैया इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो, कोई ऐसा जो रोना गाना मचाना चाहता है। चलो अब एक फाइनल रिएक्शन और भी है, उस पर अपन डिस्कस करके सभा को विराम दे देंगे। ठीक है, चलो लास्ट रिएक्शन कौन सा था ये, चौथा, 5वां रिएक्शन। अगर आपके पास एसिड है, अगर आपने इस एसिड को क्या किया कि P2O5 या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नॉर्मली P2O5 होता है, इसके साथ अगर आपने हीट कर दिया तो क्या होगा। सो करना ये है कि अगर आपको ये चीज दिख रहा है तो एक चीज समझ लो कि 2 एसिड मिलके वाटर निकाल देंगे। तो अपने को ये दिया है तो बेसिकली आइडियली होता क्या है, ये ऐसे 2 लगा के दे, नहीं भी देगा तो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनिक अपने को मोल से मतलब नहीं होता आइडियली। ठीक है, नहीं भी देगा तो समस्या नहीं है। सो आपको करना क्या है कि ऐसे 2 एसिड लो, 2 एसिड लो। ठीक है, उल्टा लिख लो दोनों को। ठीक है, और इसमें से क्या करो कि H2O निकाल दो बाहर। तो भैया एक जगह से OH एक जगह से H, चॉइस तुम्हारी है, ऐसा नहीं है ना कि तुम इसमें का OH और इसमें का H नहीं ले सकते हो, यहाँ का OH और यहाँ का H भी ले सकते हो। बिल्कुल जैसे एस्टेरिफिकेशन होता था ना, काइंड ऑफ उसी टाइप का। बेसिकली एसिड एनहाइड्राइड का उल्टा है ये रिएक्शन। ठीक है, सो भैया इसको जैसे करा है, यहाँ से H2O को बाहर निकाला था, आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिल जाएगा भैया, आपको देखने को मिल गया, अच्छा तो कुछ इस तरह की चीज बन गई, C O C और C। अगर याद करोगे तो इसी एसिड एनहाइड्राइड में जब H2O डालते थे तो हम क्या बोलते थे, कोई एक को तोड़ो और O को दे दो H और एक को दे दो OH। बेसिकली यही कहानी तो करते थे। और क्या करते थे,
इसका उल्टा बस कर गए, H2O डाल दिया। देखो इसमें H2O अगर डाल दिया, इसमें अगर H2O डाल दिया तो बस ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ये रिएक्शन। H2O डाल दिया तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। H2O डालो तो भैया यहाँ क्या होगा, कोई एक तोड़ो, यहाँ तोड़ दिया, इधर दे दिया OH, इधर दे दिया H, अपने को ये देखने को मिल गया। अब दोनों कॉमन है तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया, काम खत्म। सो ये अपने पास कहानी हो गई कि अगर डिहाइड्रेशन करना है, दिस इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर को निकाल देना। सो अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है तो P2O5 डालो, काम खत्म, आपको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ये कहानी हो गई एसिड के रिएक्शंस की और एसिड के प्रिपरेशन की, ठीक है। सो भैया इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोनों में मेजर प्रोडक्ट, अबे दोनों सेम ही है, मेजर माइनर नहीं होगा, दोनों टूटेगा तो दोनों बराबर ही बनेगा ना, एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो दोनों बराबर बन रहा है, तो कोई मेजर माइनर नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ओके, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक और भी चीज दी हुई है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में मैं सिंपल सा थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, इसको मैंने एक बार और भी पढ़ाया है, मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी इस पे स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। सो भैया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का क्या कहानी है, तो देखो इसकी प्रोपोर्शनलिटी मैं सीधे बता रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -M ग्रुप, इनवर्स टू +M ग्रुप, डायरेक्ट टू -I, इनवर्स टू +I। आसान भाषा में बोलूं तो भैया ये इनवर्स होगा कार्बन चेन के, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, एसिड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, ठीक है। अगर Cl NO2 इस तरह के ग्रुप लगेंगे तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। सो ये कहानी है, ये एक आपका शॉर्ट, मतलब ये आपका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भैया एसिड का मेजर कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रेंथ देखते हैं, बाकी ये आसान भाषा में। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन देखो यहाँ ध्यान दो, बोलता क्या कि बताओ OH और ये OH, बोलता क्या है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, कुछ नहीं करना आपने को, बस ये देख लो कि भैया कार्बन जिसमें ज्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। ये मान लो A है, ये B है, तो आपको दिख रहा है अच्छा इसमें कितने कार्बन है, 4, इसमें कितने कार्बन है, 3, सोचना ही नहीं अपने को, जो 3 कार्बन वाला होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं, सॉरी, जो 3 कार्बन वाला होगा उसका ज्यादा होगा, माय बैड, जो 4 कार्बन का होगा उसका कम होगा, ठीक है। सो भैया यहाँ B ग्रेटर देन A, नंबर ऑफ कार्बन से ये इनवर्स चलता है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन से ये इनवर्स चलता है। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, एक रिंग लिया, यहाँ CWH लगाया, और एक रिंग लिया, यहाँ पे CWH लगाया, और यहाँ पे लगा दिया NO2, ध्यान देना यहाँ नीचे में लगा दिया NO2। अब बोलता है भैया इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये A है, ये B है। देखो पीछे ध्यान दो, तो क्या बोला है, Cl NO2 ये सब क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं अच्छा इन दोनों में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तो इसमें NO2 लगाया, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है कि भैया NO2 Cl ये सारे ऐसे ग्रुप हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन इस पे, ज्यादा नहीं, ज्यादा माथा पेची नहीं करने वाले, एक और एग्जांपल। मान लो कार्बन चेन सेम ही है, ठीक है, 2 ले लिया, दोनों में कार्बन चेन सेम ही ले लिया, और दोनों में हेलोजन लगा दिया, दोनों में हेलोजन लगा दिया, मान लो यहाँ पे इसमें लगा दिया Cl और यहाँ इसमें लगा दिया Cl, बोलता है ज्यादा एसिडिक कौन होगा। सो भैया देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, अब सब कुछ सेम है तो हम देखेंगे डिस्टेंस, देखेंगे हेलोजन का। सो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ इनवर्स, देखो ये ध्यान देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है।
अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो देखो ध्यान दो, इस कार्बन, ये एसिडिक कार्बन है, ठीक है, इससे ये क्लोरीन जो है एक ही स्टेप पे अल्फा पे लगा हुआ है, और इसके लिए क्या है, अल्फा और बीटा पे लगा हुआ है। एक बार में अल्फा पे लगा है, एक बार में अल्फा और बीटा पे लगा है। बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए? जो नजदीक होगा उसके इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इन दोनों में ज्यादा किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? पहले कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो भैया, हमको तो रोना गाना मचाना है, हमको इसमें समझ में नहीं आया क्या चीज है। ठीक है, चलो। सो ये बेसिक कहानी हो गई एसिड की। हालांकि बहुत सारे रिएक्शंस इसमें हैं, लेकिन अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतने काफी हैं। ठीक है, सो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपने लिए इतने काफी हैं। तो यहाँ पे अपन इसको खत्म कर रहे हैं एसिड्स को। अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, एसिड्स पे आप एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। अब जैसे इसमें कुछ रिएक्शंस मैंने नहीं बताया, जैसे बोलेगा एसिड NaOH के साथ क्या रिएक्ट करेगा, भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड NaOH के साथ क्या रिएक्ट करके बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये मत बोला सर आपने NaOH के साथ रिएक्शन नहीं बताया। अरे भैया उसको जरूरत नहीं पढ़ने का, बचपन से हमको पता है कि वहां H हट के वहां क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो इस रिएक्शन को खत्म करते हैं। एक दो रिएक्शन और भी है, लाइक डीकार्बोक्सिलेशन है, कोल्बे है, इनको अपन अगली क्लास में थोड़ा बहुत देख लेंगे, उस पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि अब ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। सो अगली क्लास में डीकार्बोक्सिलेशन दैट इज मतलब तुम यूज कर लो सोडा लाइम का CaO और NaOH, तो वहां से आप हटा सकते हो। ठीक है, COH को हटा लेते हैं। ठीक है, इसको अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी अपने अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके, टाटा बाय बाय। चलो ठीक है, बाय बाय। AIATS में मैकेनिज्म, AIATS में बिल्कुल शाश्वत, AIATS में वही क्वेश्चंस आएंगे जो एक्चुअल में आते हैं। मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, जिस तरीके के आते हैं वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जैसा एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, 11th के मैकेनिज्म नहीं आएंगे, बट 12th वाली तो आएगी। ठीक है, चलो।